नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। एक्सप्रेस न्यूज भारत के संवाददाता वसीम जैनार ने जयपुर नगर निगम में 2 साल पूरे होने पर वार्ड पार्षद मोहम्मद फारूक की वार्ड 60 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि इन 2 सालों में कितना काम हुआ। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट। क्या नाम आपका? अब्दुल समाद। आपके जो पार्षद है उनका काम कैसा रहा? नहीं, काम सही है उनका, फारूक भाई का। कोई समस्या आपके वार्ड में? नहीं, समस्या कुछ नहीं है। हमारे वार्ड में आराम से साफ सफाई में ध्यान रखते हैं वो। जी। इसके अलावा और भी कुछ सिविल लाइन को लेकर ऐसी कोई समस्या कोई बात नहीं है, साफ सफाई में हर चीज़ में ध्यान रखते हैं वो। भिजा देता है नहीं तो हमारे जो पार्षद साहब से जो भी कहते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम हाजी अब्दुल सलाम है। आपके वार्ड में क्या समस्या है? हमारे वार्ड में सीवर लाइन की समस्या थी, लेकिन वो हल होती रहती है, बोलते हैं तो हो जाता है काम। पहले भी कई पार्षद आए, अभी जो पार्षद आए उनमें कुछ अंतर दिखाई दिया आपको? पहले के पार्षद में उसके पार्षद में अंतर तो ये है कि हमारे पार्षद अभी के जो हैं यहाँ के, वो काम करते हैं, उनसे बोलते हैं तो काम हो जाता है। फैंटास्टिक, एक नंबर। कैसे? बहुत अच्छे इंसान है। मोहल्ले में तरक्की, सारे काम बढ़िया करवा रहे हैं। बहुत अच्छे काम। समस्या है कुछ आपकी? कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छा काम है। अच्छा काम करा रहा है, बहुत बढ़िया। मगर कुछ लोग पार्षद का कहना भी नहीं मान रहे हैं। ये गली है, ये कचरा, वो बेचारे बार बार अंदर जाके मना करते हैं, ये मानते नहीं है। नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है, सारी साफ सफाई करते हैं, सारे काम करते हैं, बढ़िया हो रहा है काम? हाँ, काम बढ़िया हो रहा है। मुकेश जी, आपके जो पार्षद है उनका कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बढ़िया है। क्या बढ़िया रहा? व्यवहार में, काम में बहुत बढ़िया है। आपके यहाँ वार्ड में कोई समस्या? कुछ भी समस्या नहीं है सर। क्या नाम आपका? वेंटिशन क्या कहना चाहोगे आपके जो पार्षद है उनके लिए? सही है, बिल्कुल बढ़िया। पार्षद बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। कोई समस्या हो आपके वार्ड में? हाँ, पिछले 2 साल से नहीं? कोई समस्या नहीं, कोई समस्या सही कर। देखिए, आपके जो पार्षद है मोहम्मद फारूक, उन्होंने 2 साल का जो कार्यकाल रहा, कैसा रहा? माशाल्लाह बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, बहुत अच्छा काम क्या अच्छा रहा? भाई, जैसे हमारी जो प्रॉब्लम थी, हमारी सफाई की जो परेशानी थी, उसको परेशानी को दूर करा। सिविल लाइन की जो परेशानी थी उसको दूर करा। और भी जो काम होता है हम कहते हैं, सब काम करते हैं वो लोग। पिछले 2 सालों में कितना क्या कार्य हुआ है इस वार्ड में, आइए इनसे जानते हैं जी। पिछले 2 सालों में हमने कार्यकाल किया। अमीन कामची के नेतृत्व में जो पन्नी घरों का नाला था, कुछ जिसको लेके पिछले 40 साल से समस्या थी। जब भी ये शादी ब्याह होती थी तो सुकून से हो नहीं पाती थी, हमेशा एनी टाइम पानी रहता था यहाँ। काफ़ी समय के बाद हमने अमीन भाई के साथ प्रयास करके अमीन भाई ने के आदेश अनुसार हमारे पार्षद बनने के बाद सबसे पहले तो हमने इस नाले का काम किया। 40 साल की समस्याओं को दूर किया। पिछले चाणक्य मार्ग में धर्मशाला है सिंधियों की, जिसमें 30 से 35 साल से कोई लाइन नहीं डली हुई थी। उसमें 3 इंच की लाइन थी, हमने उसमें 8 इंच की लाइन डलाई। पिछले 15 साल में मोहनलाल जी, कुलसुम यादव, मनोज ओझा जी पार्षद रहे। वो चीले के कुएं पे, जिसमें गंदे पानी का, सीवर का पानी जाता था, उसको हमने हमारे समय में आते ही उसको 3 ही महीने में उस समस्या को दूर किया। वो सिविल लाइन डलाई, रोड बनवाए, नाली डलवाई और काफ़ी काम किए हमने, बिजली के वगैरह के, स्कूल के। और देखिए, हमने आपके वार्ड नंबर 60 में दौरा किया। दौरा करने में पता लगा गायों की सबसे बड़ी समस्या, एक नवीन शर्मा जी नाम के व्यक्ति थे, हाँ नवीन सक्सेना जी, उन्होंने वार्ड में गायों की सबसे ज़्यादा समस्या बताई थी। तो क्या कहोगे उनको लेकर आप? गाय की समस्या को मेरे 2 साल के आने से नहीं, पिछले 40 सालों की समस्या है। यहाँ के पूर्वज लोग रहते हैं यहाँ गुजर समाज के, जिनके 10-12 मकान हैं, जिसमें ऑलरेडी 200-250 गाय पली रहती है। मेरे आने के बाद कोई ऐसा नहीं कि मेरे आने से समस्या बढ़ी है, ये तो पिछले 20 साल से समस्या चल रही है। उसके पूरा प्रयास कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं और काफ़ी हद तक हमने गायों पे सुधार किया। और क्या सुधार किया आपने? हमने कम से कम लगभग 2 साल के अंदर 30 से 40 गायों को हमने गौशाला भेजा है उसमें, और काफ़ी प्रयास करते हैं। अभी पूर्वजनिक की काम है बरसों का, अब वो धीरे धीरे हो पाएगा, कोशिश पूरी कर रहे हैं। कई जगह आपके वार्ड में कचरे के ढेर भी नज़र आते हैं, उसको लेकर क्या कहोगे आप? कचरे के ढेर यूँ नज़र आते हैं, देखो वार्ड में कोई स्थानीय ऐसी कोई जगह नहीं है जिसमें डिपो, जिसको कहा जाता है डिपो, जिसके और वहाँ के लोकल लोग, पब्लिक ही वहाँ कचरा डालती है। वो समय पे 12 से 1 के बीच में उठ जाता है, तो वो कचरा नज़र आता है लोगों को। जो डिपो जिसको कहते हैं, पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। अब वो डिपो पे हम कचरा पब्लिक नहीं डाले, गाड़ियों में डाले, तो कचरे की समस्या भी हल हो जाए। ये तो पब्लिक ही चाहे तो समस्या सुधर सकती है।
और देखिए, आपका जो वार्ड है माइनॉरिटी क्षेत्र में आता है। माइनॉरिटी क्षेत्र में एजुकेशन की सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिलती है कई जगह। आपके वार्ड में एजुकेशन को लेकर क्या एक्टिव हो आप? एजुकेशन के लिए एक्टिव ये है कि अपने अभी एक क्या नाम है, एक कब्जा हुआ था सुलभ कॉम्प्लेक्स पे। मेरे आने के बाद मैंने 3 महीने बाद उसको खाली कराया। खाली कराने के बाद महल्लेदारों से पैसे जो लेके हमारे वार्ड 61 में एक छोटा हॉस्पिटल है, उसमें काफ़ी बरसों से लोगों को लाभ मिल रहा है। और अभी हमारे अमीन कागजी जी ने कम से कम उसमें 60 लाख रुपए पास करके उसको कार्य को शुरू करवाया अभी। तो उससे काफ़ी सुधार आएगा, लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। और इधर उधर जो भटकते थे, परेशान होते थे दवाई दारू के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा उसका। सड़क को लेकर कितना प्रतिशत आपके वार्ड में काम हो चुका है? मेरे सड़क को लेकर कम से कम 30% पास काम हो चुका है। अभी कल ही हमने दो सड़कों का उद्घाटन किया अमीन कागजी के नेतृत्व में। खवाज चांदी की टकसाल से लेके मेहरों की नदी तक और पन्नीगरों के सुभाग चौक से लेके खुमारों की नदी तक कल ही काम हमने शुरू किया। करीब 50% काम हो चुका है। अभी 3 साल बाकी है, काफ़ी और काम हो जाएगा। फारूक साहब, बात करें पूरे जयपुर शहर की। जयपुर शहर में नशा सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है इस प्रेजेंट टाइम पर, वर्तमान में। तो आप एक्सप्रेस न्यूज़ भारत के तहत किस तरीके से अपील करना चाहोगे लोगों को? नशा तो क्या है, पुलिस चाहे ना तो 2 दिन में बना हो सकता है कि पुलिस की झील डाल सी नशे पुलिस को दिखता ही नहीं है नशा की कारोबार हो रहा है, मिलता है, लोग कहते भी हैं। पुलिस उसमें एक्टिव नहीं है। अगर पुलिस चाहे तो नशा को इतना बड़ा इशू नहीं है ख़त्म होना। नशा जल्द से जल्द ख़त्म हो सकता है, उसमें पुलिस को एक्टिव होना पड़ेगा।